नमस्कार। मेरे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और वो भी जब लोकसभा चुनाव तेजी पर है। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है। यदि कांग्रेस हाईकमान ने अपना नजरिया दिल्ली के कांग्रेस या दिल्ली प्रदेश को लेकर नहीं बदला तो आने वाले समय में दिल्ली में कांग्रेस में बहुत बड़ा डिवीजन होने जा रहा है। यानी कांग्रेस दिल्ली में टूट सकती है, अलग पार्टी बन सकती है, इसकी तैयारी चल रही है। कन्हैया कुमार या उदित राज या दीपक बाबरिया ये तो बहुत छोटे इशू हो गए हैं। अब दिल्ली के कांग्रेसी एक बड़े परिवर्तन की तरफ सोच रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। जी हाँ, मैं इसी पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं दिल्ली की। जैसे कि आपने मीडिया में सुनी लिया है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और उन्होंने एक 4 पेज का एक लेटर लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। और उसमें मुख्य तौर पर यही है कि एक तो जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके रवैये से, उनके नज़रिए से या उनकी जो कामकाज की शैली है या दखल है या उनको कुछ काम नहीं करने देते, कई तरह की बातें या शिकायतें उन्होंने उस पत्र में लिखी है, अपना दर्द पेश किया। लेकिन मुख्य बात इसमें ये है कि एक तो कन्हैया कुमार को जो टिकट इन्होंने दे दिया और दूसरा उदित राज को। इससे पार्टी दिल्ली की जो कांग्रेस है वो सहमत नहीं है और वो अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से हुआ है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब इसके बाद भी दीपक बाबरिया का जो नजरिया था या जो अपने डिक्टेटरशिप उन पे चला रहे थे, उससे पार्टी के बड़े नेता सभी नाराज थे। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जो भी आमतौर पर और भी प्रदेश में जो प्रभारी होते हैं वो अपनी इतनी मनमानी चलाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर ही नहीं पाते। अरविंदर सिंह लवली भी लगातार कहते रहे कि वो तो यहाँ तक एक मीडिया प्रभारी भी नियुक्त करने की उनको अनुमति नहीं दी गई, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की भी अनुमति नहीं दी गई। और आपको याद होगा कि ठीक यही बात शीला दीक्षित के समय में भी हुई थी। जब शीला दीक्षित को बाद में जब पार्टी हार गई थी चुनाव और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी, तब उनको फिर दिल्ली की कमान सौंपी गई थी। वो बीमार भी थी, हृदय रोग था उनको बहुत बीमार भी थी, लेकिन फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया था और पीसी चाको थे यहाँ के प्रभारी। और पीसी चाको पर भी यही आरोप लगा। बाद में तो उनके पुत्र संदीप दीक्षित ने बाकायदा नाम तो नहीं लिया, लेकिन यही आरोप लगा था कि इसी तनाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने भी शीला दीक्षित को कोई अधिकार या उनको काम करने का छूट नहीं दी। अब ठीक काम यही हुआ। दीपक बाबरिया ने भी यही, जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने भी यही किया। वो भी अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। इससे पहले वास्तव में मुख्य तौर पर 3 कारण है। एक तो यह था कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कांग्रेस थी, वो सहमत नहीं हो पाई। पंजाब की यूनिट ने तो मना कर दिया था और वहां हो भी नहीं पाया गठबंधन। दिल्ली में चूंकि पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, वो लगातार चुनाव हारती रही, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो। इसलिए पार्टी संगठन में जब दम नहीं था तो वो हाईकमान की बात मानने पर मजबूर थी और गठबंधन हो गया। लेकिन दूसरा ये हुआ कि जो टिकट दिए जाने थे, एक तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले को दे दिया गया कन्हैया कुमार को और दूसरा उदित राज। दूसरा उन पर आरोप है कि वह ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। ये आरोप है, कांग्रेस के लोग ही बताते हैं। इन दोनों को जो टिकट मिला था, इसके लिए दिल्ली प्रदेश के लोग सहमत नहीं थे। और उदित राज के मामले में ही यही हुआ कि राजकुमार चौहान, जो कि पार्टी के बड़े नेता भी रहे, शीला दीक्षित सरकार में कई साल मंत्री भी रहे, उन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया। वास्तव में जब दीपक बाबरिया के साथ मीटिंग में काफी उत्तेजना हुई, लोगों ने उनको अपनी खरी खोटी भी सुनाई, तो उसके बाद दीपक बाबरिया एक दबाव बना रहे थे अरविंद सिंह लवली पर कि राजकुमार चौहान और सुरेंद्र कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। राजकुमार चौहान ने तो इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा और भी बातें थी कि ये मामला बढ़ता चलेगा। लेकिन सवाल अब यहीं तक नहीं है। सवाल यह है कि जो
पूरी सूचना है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो पुरानी कांग्रेस हुआ कि कांग्रेस ने यहाँ पे 15 साल राज किया है लगातार दिल्ली में। और इसके अलावा यूपीए सरकार थी जब, तो इनके सांसद भी यहाँ चुने जाते थे। यानी पार्टी के जो संगठन था काफ़ी लोग, ठीक है, लोग चले गए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस का पुराना ढांचा अभी भी है दिल्ली में। बस उनके जो वोट बैंक था वही शिफ्ट है, कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन तो अभी है। उसी में से बहुत से लोग, यानी ये कह सकते हैं कि पूर्व विधायकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इस कोशिश में लगा है, इस प्रयास में लगा है कि पहले तो हाईकमान को चेताया जाए, और यही नहीं चेताया जाता है तो कांग्रेस पार्टी का यह ग्रुप एक अलग ग्रुप बना सकता है, एक पार्टी बना सकता है, और इसके लिए संविधान भी बनाया जा रहा है। ये पक्की सूचना है, और ये संविधान वे बना रहे हैं जो कि पूर्व में शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो कांग्रेस की जो नई कांग्रेस बनेगी दिल्ली में, उसका बाकायदा संविधान बनाया जा रहा है। पार्टी गुपचुप तरीके से ये लोग एकत्रित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बात से दुखी हैं कि आखिर हाईकमान ने इस पूरे स्टेट को केजरीवाल के झोले में क्यों दे दिया, गठबंधन भी उसके साथ क्यों गया। ये खुद अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा, और लोग भी नाराज थे कि जिस पार्टी की नींव कांग्रेस को खत्म करके ही हुई, कांग्रेस का पूरा ढांचा ले गए, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कांग्रेस ध्वस्त कर दी, उसी के साथ गठबंधन कर दिया गया। यानी ये नजरिया साफ तौर पे होता रहा है कि चाहे अपनी पार्टी खत्म हो जाए लेकिन बीजेपी न जीतनी चाहिए। जो दिल्ली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, ये नजरिया कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस हाईकमान का, और इससे स्टेट यूनिट नाराज रही है। क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी कांग्रेस नंबर 2 पे थी। आम आदमी पार्टी भी अच्छी थी, ये नहीं है कि, लेकिन कभी एमसीडी के चुनाव थे, विधानसभा के हैं, या 3 स्तर के जो चुनाव हैं, विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम, स्थानीय निकाय जिसको हम कहेंगे, उसमें कांग्रेस का इतना खराब भी नहीं रहा। ठीक है, पहले से तो बिल्कुल ही खराब ये कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी को ठीक ठाक वोट तो मिलते रहे, और इसी के वो चाहते रहे कि यदि पार्टी मेहनत करे, मजबूती से लड़े, तो वो देर सवेर आम आदमी पार्टी को हरा सकती है। और आम आदमी पार्टी जितनी कमजोर होगी उतनी ही कांग्रेस मजबूत होगी, ये लोगों का मानना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कुल 7 जो सीटें हैं उसमें से 3 सीटें ही कांग्रेस को मिली और 4 आम आदमी पार्टी को, इसलिए पार्टी नाराज है। और इसके अलावा जो टिकट भी जो बाहर के लोग होते गए, मानी जो दिल्ली के संगठन से जुड़े नहीं थे, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के लिए पोस्टर नहीं चिपकाए, दरी नहीं बिछाई, मेरा उनसे मतलब है, उनके बजाय कन्हैया कुमार और उदित राज को दे दिया गया, तो इससे पार्टी नाराज है। इन तमाम बातों से ही कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वर्ग एक नई पार्टी की सोच रहा है, इस पर काम शुरू हो गया है, और देर सवेर टाइम लगेगा इसमें, लेकिन यदि कांग्रेस हाईकमान खासतौर पर राहुल गांधी का नजरिया नहीं बदला तो दिल्ली में कांग्रेस का डिवीजन तय है। ये लिख के मान लीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट प्लस से लेकर, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूं नई स्टोरी के साथ आपके सामने आऊंगा जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,